हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो क्लास 9 का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है अगस्त महीने का 2024 में, जिसमें हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है पूरे 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम था, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिला था। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का वो प्रश्न था ये भी समझते हैं। पूरे 30 को प्रश्न था, लेकिन आपको बनाना क्या वो था 25 को प्रश्न। कोई भी 25 को प्रश्न आप बना सकते हैं। फिलहाल आप बनाकर ज़रूर आए होंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर 30 प्रश्न बताएंगे और आप चेक भी कर पाएंगे कि आप कितना प्रश्न सही किए हैं। और कोई सवाल का आंसर अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा मौका। चलिए हम एक एक कर सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने था 0.6 पर ये रैकरिंग है। 0.6 पर रैकरिंग, और ये सवाल हम आपको बहुत बार बताए भी है बनाकर। 6 बटा कितना आता है 9, इसको आप काट सकते हैं। 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, ऐसा इसको हम बनाकर आपको बता देते। सबसे पहले बोले थे x बराबर मान लेने के लिए 0 पॉइंट ऐसे 6 से 6 ऐसे डॉट 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 जाते रहेगा समीकरण एक। इसमें आप 10 से जब गुना करते हैं तो 10x बराबर एक आ जाएगा 6.66, जितना बार डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 में से 1 को घटा लेते हैं तो 10 में से हम 1 घटाएंगे तो 9x, और इधर दशमलव के बाद सेम है, ये कट जाएगा तो 6। और इससे आता है x बराबर 6/9, और इसको काट के आपको आंसर लिखना है। तो 6/9 तो है ही, लेकिन इसको आप काटेंगे तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल ऐसे 6/9 भी सही है, लेकिन इसको काट कर ही आंसर आप बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कि कौन परिमेय है ये बताना। तो देखिए, √2 जो है अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 2 तो 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा। तो जो इसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा पूरा वह अपरिमेय है। तो ये भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय। तो पूछ रहा अपरिमेय 9 कौन है, तो जो परिमेय है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना था, ठीक है। तीसरा सवाल है 81 के पावर 3/4 का मान। तो देखिए, 81 के पावर 3/4 है। हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और पावर में 3/4। क्यों 3 के पावर 4? क्योंकि 3 को अगर आप 4 बार ऐसे लिखिएगा तो आप जानते हैं 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिया 81 आ जाएगी। 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 के पावर कितना 3, और 3 को 3 बार लिखेंगे तो 27, क्योंकि इसमें 3 से गुना करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये तीनों प्रश्न जो है बेहतर समझ में आया होगा और आप सही जरूर किए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है। बहुपद इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ में। तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा। सवाल नंबर 5 कर रहा है बहुपद इतना के शून्य निकालना। तो शून्य के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टर करके 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं एक्स का कौन सा मान है जो इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, हम ऐसे जगह लेके बना देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 2 लिखेंगे तो आपका ये फैक्टर हो जाएगा। इसमें से कॉमन x-3, इसमें से 2 कॉमन तो x-3, और 0 के बराबर कर दीजिएगा क्योंकि शून्यक निकालना है। तो x-3 आएगा और एगो x-2 आएगा। तब जब जब करिएगा तो x का मान एगो 3 आएगा और एगो 2 आएगा, यानी 2 3 कह सकते हैं या 3 2 आप बोल सकते हैं। तो 2 3 देख लीजिए, पहला आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, यानी कौन दोनों में कौन निगेटिव होता है। तो दोनों में आपको बताया था, ऐसे घर आपको याद होगा, प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो देखिए, तीसरा घर में होता है दोनों माइनस, यानी कि तीसरे घर को कहेंगे टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप टिक करिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 दिख रहा है या भाई, सवाल नंबर 7, ओ सवाल नंबर 7 थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, अब आप लोगों को दिख रहा होगा सवाल नंबर 7। देखिए क्या है, 8√15 में भाग देना है आपको 2√15 से, तो सॉरी 2√3 से। तो 8 है, 15 को हम लिख सकते हैं √5 गुने √3, क्योंकि 15 आ जाएगा। भागा मतलब बटा में लिखिएगा 2√3। अब देखिए 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, और √3 से √3 कट जाएगा, तो 4√5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 4√5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 8 नंबर का रहा इतना कि हर का परिमेयकृत रूप है क्या है, रेशनलाइज करना है इसको। आप जानते हैं रेशनलाइज का मतलब होता है हर के परिमेयकरण।
और आपको बताया था कि ये प्लस है तो आपको माइनस से गुना करना है और उतना ही से भाग देना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ऊपर में बेचारा जस के तस रहेगा, नीचा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर रहेगा। अब इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, देखिए ऊपर में तो 2 माइनस रूट 3 रहेगा, 2 के स्क्वायर 4 और रूट 3 के स्क्वायर सीधा 3 होता है, यानी 2 माइनस रूट 3 जस के तस 4 में से 3 घटेगा 1, यानी 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, और ये आंसर है आपका। तो 2 माइनस रूट 3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 9 नंबर सवाल यह है आपका, क्या है, नीचे दिए गए चित्र में यदि कोण सी बी डी 75 डिग्री, देखिए ये सी है, ये बी है और ये डी है, ये जो एंगल है 75 डिग्री है, तो पूछ रहा है ए बी सी, यानी कि ये बी सी, ये एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है एक तरफ का एंगल कितना होता है रेखा के, 180 होता है। 180 में ये 75 अगर है तो ये कितना बचेगा, तो 180 में से आप घटा लीजिएगा, तो 180 में से 75 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर आपका राइट आंसर है। उसके बाद 10 नंबर सवाल कर रहा था समद्विबाहु, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु मतलब होता है समान दुभुजा होना चाहिए और समकोण भी है। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें दो भुजा बराबर, ऐसे समकोण भी है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये भुजा बराबर है, तो आप जानते हैं दो भुजा जब बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होता है, तो दोनों कोण बराबर होगा तो ये दोनों जो बच जाएगा वो 45 और 45 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। 45 आप जानते हैं 90 और ये 90 है, तो जोड़ जाकर 180 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से 11 नंबर कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, ये तो बुआ वाला सवाल हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा। 12 कह रहा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो देखिए समबाहु मतलब होता है समान भुजा, जो तीनों भुजा बराबर है। तो देखिए समान तीनों भुजा जब बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होता है, ये तीनों कोण क्या होता है, बराबर। जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, यानी कि 60 60 60, क्योंकि आप जानते हैं तीनों जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आप मारिएगा, प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा था। 13 नंबर सवाल कर रहा है नीचे दिए गए चित्र में यदि बी ए सी 53 डिग्री, ये वाला कितना डिग्री है, 53 डिग्री, बी ए सी। उसके बाद कह रहा है ए बी सी ये वाला जो है आपका 52 डिग्री है, तो पूछ रहा है ए सी डी का मान क्या होगा, ए सी डी यानी बहिष्कोण पूछ रहा है। तो आपको बताए होंगे कि बहिष्कोण जो होता है, जो दोनों ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होता है, तो बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, 53 प्लस 52, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 2 5 5 5 10, यानी 105 डिग्री। तो 105 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 14 नंबर में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिले है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसकी परिमिति क्या होगा। तो परिमिति आपको बताए थे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है परिमिति, किसी भी त्रिभुज का। तो त्रिभुज का परिमिति निकालना तो तीनों भुजा को क्या करें, जोड़ दें, तो 5 4 9 3 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर ये आपका परिमिति आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 15 नंबर सवाल कर रहा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाली त्रिभुज की प्रकृति क्या होगा, मतलब किस तरह का त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, या समकोण है, या समकोण समद्विबाहु है। तो देखिए सबसे पहले आप ये बात जानते हैं कि समबाहु तो है नहीं, क्योंकि तीनों भुजा तो बराबर है नहीं, तो पहला आंसर तो आप कट कर दीजिएगा। समद्विबाहु भी नहीं है, क्योंकि दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो देखिए पहला दूसरा तो गया, बचा तीसरा। ऐसे आप जानते हैं कि दो गो छोटका के स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, जोड़ जा रहे 169, और जानते हैं 169 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ये सेट कर रहा है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज का नियम है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण, ये कर्ण हो गया 13, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर सकते हैं। 16 नंबर सवाल कर रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में A का मान 7 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर, C 9 सेंटीमीटर, तो S अर्ध परिमिति क्या होगा। S बराबर आप पढ़े होंगे, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, और A का मान दिए हुए 7 8 और 9, ABC का मान रख दिए बटा में 2। अब इसको थोड़ा सा भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 8 7 15, 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24, और बटा 2 काटेंगे तो 12 आपका आंसर आएगा। तो किधर है भाई, ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा अभी तक। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 17 नंबर, कह रहा है मिलान चिन्ह ये जो है आप द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है, ये तो पिछले बार भी सवाल आया था। देखिए ये 4 और 1 कटा हुआ है, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 10, और 10 और इसमें 4 आपको दिखाई दे, तो 10 4 14, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। ठीक है,
18 नंबर सवाल दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है 18। देखिए 18 में कह रहा है वर्ग अंतराल 36 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, क्लास मार्क पूछ रहा है। तो वर्ग चिन्ह इन दोनों के बीच में जो संख्या होता है उसको, यानी कि 36 प्लस 40 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकलता है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 76 और बट्टा में 2 काटेंगे तो 38 दूना 76। और शॉर्टकट ऐसे आप कर सकते हैं कि 36 और 40 के बीच में कौन सा संख्या है, 38 है। आप जानते हैं 36 से 2 भरेंगे और 40 से 2 घटेंगे, तो ये आपका 38, ऑप्शन नंबर बी मारिए। 19 नंबर का रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का परिसर क्या होगा। तो देखिए रेंज निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो 20 में से आप छोटा को घटा दीजिए, यानी 10 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 10। देखिए परिसर जब पूछे तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, जब वर्ग चिन्ह पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। 20 नंबर सवाल अब देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों के मान एगो 45 है और एगो 75 है तो तीसरे कोण क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होता है, जिसमें कि तीनों का योग कितना होता है 180। तो एगो 45 हो गया, एगो 75 हो गया, तो एगो बचेगा कितना, तो 180 में से ही दोनों को घटा दीजिएगा। तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 7 4 11 1 12, यानी 120 हो गया दोनों जोड़ के। तो बच कितना जाएगा, यानी 180 में से घटा देंगे 120, यानी कि 60 डिग्री इसका बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करिए। 21 नंबर सवाल देखेंगे कि 3√8 गुने 5√2। तो पहले 3 गुने, देखिए 3√8 गुने 5√2 है। तो पहले अंक वाला में गुना करिए, तो 5 में बिना रूट वाला, तो 5 में 3 से तो 15 हो गया, और √8 में √2 से तो रूट हो जाएगा 16। ठीक है, और 15 के रहेगा, 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4, तो 15 चौका होता है 60। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल तो निकलता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 गुने 2 लिख सकते हैं अंदर में, और 2 गुने 2 गुने 2 करके ऐसे खंडित कर सकते हैं। तो 2 गुने 2 निकल जाएगा, यानी 4 बाहर निकल जाएगा, और 15 तो रहेगा। उसके बाद 22 नंबर का रहा है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना है, क्योंकि सेम है। तो आप लिखेंगे a² माइनस में b²। अब आप जानते हैं √5 का स्क्वायर सीधा 5, √3 का स्क्वायर सीधा 3, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। 23 नंबर का रहा है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो, कोई किरण जैसे ये मान लीजिए रेखा है, और किरण कहने का मतलब ये किरण आ रहा है स्थित है, तो इस तरफ बने दो आसन कोण, ये कोण और ये कोण का योगफल पूछ रहा था। जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ का ये पूरा कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आप टिक करिए। 24 नंबर का रहा है, कार्तीय तल में मूल बिंदु के नियामक। देखिए ये तो बड़े आसान सवाल है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है, ये तो अच्छी बात है, आपको पता भी होगा। सी नंबर। 25 का रहा है, बहुपद इतना के शून्य। तो शून्य के लिए आपको बताए थे कि उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो इससे आपका आएगा 2x बराबर +3, तो -3, और गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा बटा में, यानी 3/2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 में देखिए पूछ रहा है AQ माइनस BQ भागा है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, और A माइनस बी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, A माइनस बी इंटू में A² प्लस AB प्लस B², और बटा में ये भाग मतलब बटा में आपको A माइनस बी लिख देना, A माइनस बी से कट जाएगा तो बचेगा आपको A² प्लस AB प्लस B², और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के आप जल्दी में कर सकते हैं, नहीं तो भाग दीजिएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे कि दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांगसम कहे जाते हैं। तो देखिए जनरली दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम में कब होता है, SSS और आपका साइड एंगल साइड होता है। ठीक है, और आप एंगल साइड भी लिख सकते हैं इसको, और एक होता है RHS। एक क्या होता है RHS। इस तरह से आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से 3 गो ये होता है, और एक होता है RHS यानी कि 90 डिग्री वाला। तो इस तरह से 4 गो आप कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप टिक करिएगा। उसके बाद 28 कह रहा है कि यदि x-1 से बहुपद इतना में भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। तो इस तरह से आप भाग नहीं देने जाइएगा, आपको बताया था शेषफल के लिए सबसे पहले जिससे भाग देते उसको 0 के बराबर कर लीजिएगा, और इससे -1 उधर जाएगा तो +1। एक आया तो इसमें बस इस बहुपद में एक रख देना है, यानी 1 का स्क्वायर -2 × 1 और प्लस में 3 रहेगा, ये प्लस है +3, यानी कि 1 - 2 + 3, 3 1 4 में से 2 घटेगा तो 2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप पहला टिक करिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बताया था भाग भी दे सकते हैं, भाग भी दीजिएगा तो आपका शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। और नहीं तो शेषफल पर में से आप निकालिएगा, जो जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर करके उसमें मान रख देते हैं, आपको याद भी होगा। 29 नंबर सवाल का रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का पढ़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² 3a² बी प्लस में 3ab²। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो कौन सा है, ये तो पहला आंसर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि सही है, तो मार दीजिए, पहला आंसर ही इसका सही है। अब हाँ ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। और देखिए इस वाला में ये गलत हो गया, इसमें प्लस दे दिया था। अब लास्ट जो आपका 30 नंबर है 216 के पावर 1/3 है। तो देखिए 216 को अगर आप खंडित करिएगा, ठीक है, 216 को खंडित करिए तो 2 से लगा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 108। 108 दूना 216, 2 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 54। अब फिर 2 से लगा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 27, और 3 से लगेगा तो 9, फिर 3 से लगेगा तो 3, ऐसे। तो 3 गो 3 है और 3 गो 2 है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 3 दूनी 6, 6 के पावर ये 3 आएगा, और पावर में 1/3, क्यों 3 से 3 कट जाएगा। कैसे 6 है देख लीजिए भाई, एक जैसे ऐसे आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी 6, तो 6 3 बार है ना, गुना करेंगे तो आ ही जाएगा, 3 से 3 कटेगा, यानी कि 6 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करिएगा। तो इस तरह से आप 30 प्रश्न समझ गए होंगे बेहतरीन तरीका से, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद जो है ये आपका 2 नंबर का सवाल था, जिसमें 1 से 10 तक है, 5 गो प्रश्न बताना था। कोई भी 5 आप देख लीजिए एक बार, ये 5 प्रश्न 10 गो था, जिसमें कि आपको 5 गो कोई भी बनाना, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपका ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न था, जिसमें आपको बनाना क्या गो था, 11 से 15 तक था, लेकिन 3 गो प्रश्न का उत्तर देना था। कोई भी 3 गो आप इसमें प्रश्न दे सकते थे उत्तर। तो हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही रोक देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया, समझ में आया है, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आप अपना राय विचार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।